Hi, good morning, students. This is Nirbhay Yadav from Jayotri Academy. This is a basic video for class 10th. I teach you yesterday Fleming's right hand rule and left hand rule. Today we are read electromagnet. Firstly, what is electromagnet? Electromagnetism is a branch of physics. Electromagnetism क्या है? एक फिजिक्स की ब्रांच है. Deals with the electromagnet's force that occurs between electrical charged particles. The electromagnet force is one of the four fundamental forces and exhibits electromagnet field such that as magnetic field, electric field and light. इसमें देखिए बेटा, इस तरह से एक आयरन कोड होती है. इसमें ये सॉफ्ट आयरन अंदर लगा हुआ होता है. इसके ऊपर राउंड राउंड करके कॉपर वायर को लगा दिया जाता है. ये वायर कौन सा होता है? कॉपर वायर होता है. ये कॉपर वायर होता है. इस कॉपर वायर को एक सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉइल करके राउंड करके लगा दिया जाता है. और क्या होता है इसमें, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही ये जो आयरन कोर है ये मैग्नेटिक हो जाता है. कैसा हो जाता है? मैग्नेटिक हो जाता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फ्लो करना शुरू कर देता है. ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है. कैसी मैग्नेट होती है? ये एक टेम्परेरी मैग्नेट का वर्क करता है. इसका वर्क आप देखते हैं जो कॉलेजों में, घरों में इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें यूज होता है, उसमें प्रयोग होता है. एक्चुअल में जो आपको अभी सोलेनॉइड भी पढ़ाएंगे. सोलेनॉइड में आप देखेंगे सोलेनॉइड फ्री होता है. किसी एक इंसुलेटर के ऊपर वायर लगा हुआ होता है, लाइक प्लास्टिक, लाइक बोर्ड. इस टाइप का एक मटेरियल लिया जाता है जो आपका कैसा होता है? बिल्कुल ही इंसुलेटेड होता है. इंसुलेटर होता है. जबकि ये क्या होता है? ये आपका कंडक्टर की तरह से वर्क करता है. जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है कॉपर वायर में, वैसे ही ये एक मैग्नेट का वर्क करना शुरू कर देता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होने वाली टेम्परेरी मैग्नेट होती है जो किसी भी फील्ड में जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर ये रोटेशन का वर्क करना शुरू कर देती है. जैसे एग्जांपल की मैंने आपके लिए बताया, इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल इस टाइप की होती है. इसके ऊपर एक हैमर लगा हुआ होता है जो इसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है. तो ये टच करता है. जैसे इस कॉइल्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आयरन कोड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे ये मैग्नेटिक हो जाता है और ये आगे की तरफ क्या करना शुरू कर देता है? मूव करना शुरू कर देता है. तो इसका मेन काम होता है कहाँ पर? इलेक्ट्रिक बेल में, जो कि आपकी कैसा होता है? ये आपका एक टेम्परेरी मैग्नेट का वर्क करना शुरू कर देता है. क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आता है सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है बेटा? सोलेनॉइड एक कॉइल विद मैनी सर्कुलर क्लोज टर्न्स of insulated copper wire is a solenoid. One end of such a solenoid behave like the north pole and the other as a south pole. बेटा ये काफी इस टाइप का होता है. इसके ऊपर इंसुलेटेड एक रॉड कोई होती है, उसमें इसको लगा दिया जाता है, ऊपर इसके कोटेड कर दिया जाता है. उसके बाद में क्या होता है? जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल बन जाता है. ठीक है. तो ये जब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है, ये भी एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है. कैसी होती है? एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है. और इसमें जो लाइंस होती हैं, ये एक मैग्नेट की तरह से वर्क कैसे करता है कि जैसे इसमें लाइंस होती हैं, जैसे इसमें अब मैंने करंट को फ्लो इधर से किया तो इसमें, या इधर से फ्लो किया मैंने, इधर सपोज कर लो इधर से मैंने करंट को फ्लो किया तो इसमें इलेक्ट्रिक यहां से फ्लो कर दो. ठीक है ना. यहां से करंट इधर को फ्लो होगा. ठीक है ना. तो जहां से फ्लो हो रहा है वहां पर आपकी इस तरह से लाइंस बन जाएंगी और एक तरफ बाहर की तरफ लाइंस निकलती हुई दिखाई देंगी. ये कुछ लाइंस कैसी होंगी?
अंदर से होती हुई जाएंगी और ये एक लूप का वर्क करना शुरू कर देगी। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैग्नेट एक क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? एक क्लोज लूप बनाती है। तो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह से वर्क करना शुरू कर देती है और ये भी एक इंसुलेटेड होकर के इंसुलेटेड वुड के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे ये एक टेम्परेरी मैग्नेट का वर्क करना शुरू कर देता है। क्लियर है? इसके बाद में वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। बेटा इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? सबसे पहले ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इट इज electromagnetic device. It is a electromagnetic device whose it converts electric energy into mechanical energy. जो क्या करती है? एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। ये इसमें ये एक मोटर का डायग्राम है। इसमें क्या है? ये और ये दोनों परमानेंट मैग्नेट हैं। कैसी मैग्नेट है? परमानेंट मैग्नेट हैं। और ये परमानेंट मैग्नेट इसमें इस तरह से लगाई जाती हैं कि इसके बीच में जो पार्ट होता है वो खाली होता है। इसमें एक सॉफ्ट आयरन की बनी हुई जो एक सॉफ्ट आयरन होता है उसको इसके अंदर मर्ज कर दिया जाता है, जिसको शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको शाफ्ट कहते हैं। एक ABCD ये क्या है? आपकी एक शाफ्ट है। यहाँ पर इसके ये जो आपको दिख रही हैं ये स्प्लिट रिंग्स हैं। ये स्प्लिट रिंग्स हैं। इनके क्या बोलते हैं? इन्हें स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। ये B1 और B2 क्या है? दो ब्रुशेस हैं। S1 S2 दो कोडेड हैं। ठीक है? तो इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जैसे इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई तो इसमें क्या होगा? इसमें इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो इसके आउटवर्ड में क्या लगता है? इधर तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इधर इसकी डायरेक्शन होती है और अंदर की तरफ इनवर्ड क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिसको मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है? जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ये करंट इधर को फ्लो होता हुआ इस तरफ आता है तो इसमें जो फोर्स होता है वो आउटवर्ड हो जाता है, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाता है, इनवर्ड हो जाता है। ठीक है? तो इसके बाद में इसमें एक टॉर्क लगता है। टॉर्क क्या होता है? एक किसी कपल को रोटेट करने के लिए वर्क करता है, ऐसे रोटेट करने की कोशिश करता है। ये दो एंड पॉइंट ऑफ दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ ये मान लो एक यहाँ पर लग रहा है, दूसरा यहाँ पर लग रहा है, जिससे ये वाला इधर को घूम के आ जाता है और ये इधर को पहुंच जाता है। और इससे क्या होता है? ये जब इसके कांटेक्ट में आता है तो ये रोटेट होना शुरू कर देता है। इसमें दोनों में अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। कैसे फोर्स लगते हैं? अपोजिट फोर्सेस लगते हैं और क्या करना शुरू कर देता है? ये रोटेशन करना शुरू कर देता है। तो एक टाइम में ए बी आपकी यहाँ पर, तब यहाँ पर ए बी यहाँ पर होगा और DC यहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये रोटेशन करना शुरू कर देता है। ठीक है? यहाँ से करंट जैसे ही फ्लो होता है वैसे ही। और ये जो S1 और S2 है ये भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जब ये आपका सपोज ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच जाए तो आपका S1 बन जाएगा और S1 है वो क्या बन जाएगा? S2 बन जाएगा। और इनका काम क्या होता है? करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कराना होता है। क्या कराना होता है? करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कराना होता है। किसमें? इस सर्किट में, जो ये सर्किट है और ये मैग्नेटिक होकर के इस कोर को, जो इस कोर पर इसके अंदर पड़ी होती है, शाफ्ट होती है, इसको कंटिन्यूसली रोटेट कराता रहता है। ठीक है? तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। अब इसमें हम ऐसे ही AC मोटर पढ़ेंगे। AC मोटर होगा। जनरेटर पढ़ेंगे। जनरेटर आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स पे वर्क करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और टॉर्क को मैंने आपको बताया कि टॉर्क क्या होता है कि एक फोर्स होता है। ये भी क्या होता है? एक फोर्स होता है। इसको हम लोग 11th में ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क भी आपका एक क्या होता है? फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की कोशिश करता है। ठीक है? अगर कोई भी क्वेरी हो इसके अंदर तो हमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर देना। ओके, थैंक यू।